तो मैं तो आई ही नहीं, मुझे पता नहीं। क्या करने वाला हूँ तो मेरा भाई भी नहीं आया था, तो उससे पता चल जाता। ये जो क्वेश्चन मैं आप बता रहा हूँ इनमें से एक क्वेश्चन हर हाल में आता है, ध्यान रखना। इसमें 12 क्वेश्चन सेम है। तो ब्लूप्रिंट आ गया, पर बहुत गंदा ब्लूप्रिंट है ना। इंग्लिश का देखो ना, पता है अगली बार भी रहता ना टेंशन अपन पे कि ये 2 नंबर कितने आएंगे, 3 नंबर कितने। अब तो डायरेक्ट ये चैप्टर से इतने आएगा। वो मार्क्स अलॉटिंग आएगा, पहले ही मेरे पास आ गया था। ब्लूप्रिंट में डिटेल आएगा। सर वो परीक्षा देना है ना अध्ययन में हाँ इंग्लिश में, सर ऐसे ही आया है। इंग्लिश का मैं देख कर आया, इंग्लिश का तो देख सर वो अलॉटिंग वाला जो आया था ना, वो वही लगता है छाप रहा है। वो अभी डिटेल नहीं आएगी। अब मतलब नहीं आएंगे। नहीं आएगा। अब क्या आएगा? परीक्षा में छप गई। अरे तो अध्ययन में छप गए तो गवर्नमेंट को अध्ययन तो थोड़ी लेना देना है यार। शिवलाल वाले पेपर अध्ययन से नहीं बनता, पेपर बुक से बनता है। हाँ अध्ययन से बढ़ जाते हैं। तुम अध्ययन से पढ़ के जाओ, तुम्हारा आएगा। सर देखिए, देखो। ये देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हाँ एक ये भी है। क्वेश्चन नंबर सर देखिए इसको भी काट रहे हैं। लगा दिया ना, सब लगाओ। देखो ध्यान से। हाँ देखो, जब भी क्वेश्चन में एक वर्ड मिलेगा, 27 नंबर देखो, क्वेश्चन में एक वर्ड मिलेगा रिडमेबल। पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट दिए। इसमें एक वर्ड होगा हर लाइन में रिडमेबल। देखो या रिडीम, रिडमेबल या रिडीम और ये है वो पहले ही टच हो गया था। रिडमेबल या रिडीम्ड, 2 वर्ड मिलेंगे, 2 में से कोई एक वर्ड मिलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए, समझो मेरी बात। आप पहले सोचो, अगर सिंपल डिवेंचर बेचते हैं तो क्या एंट्री बनेगी? पैसा आएगा। व्हाट गो, मेरी बात ध्यान से समझो, पहले से बात पूछना। व्हाट गो, जो भी परसेंटेज होगा, मैं इसको डॉट डॉट कर देता हूँ। कितना बल्ले पड़ा? अगर हम सिंपल डिवेंचर बेचेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा, डिवेंचर जाएगा, हाँ कि ना? अब इसमें 2 और चीजें हो सकती है। या तो आप डिवेंचर डिस्काउंट में बेचोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तुम्हें डिस्काउंट बस लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब या तो होगा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान देना, इतना नाम, ये 4 वर्ड रिडमेबल के पहले यूज में आएंगे। हाँ वो नहीं होगा सेंटेंस। सर ये फंडा कब लगना है? जब क्वेश्चन में रिडमेबल लिखा हो। उसके पहले को जिसमें रिडमेबल जो भी लिखा है, तो उसमें क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना है? ये 4 पॉइंट। कैसे समझो बात को मेरी। क्वेश्चन क्या लिखा था? तो पहला वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, देखो, इशू 15% 5000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट, लिखा है। उसके बाद वर्ड लिखा है रिडमेबल। तो यहां तक काम किस क्या आएगा? ये 4 लाइनें काम में आएंगी। सर इसमें डिस्काउंट लिखा तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। ये 4 में से 2 या 3 चीजें यूज में आएंगी, और कितनी बात समझ में आएगी नहीं। इसके बाद जो रिडमेबल के बाद लिखा है, उसमें क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ क्या आ जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
ध्यान रखना ये दो लाइनें कब काम आनी है, रिडमेबल के पहले, और बाकी की दो वर्ड कब काम आने हैं, रिडमेबल के बाद। सर सुनिए, वो बच्चे वाली अगरबत्तियाँ यहाँ रखी। यहाँ रख दे बड़े उसकी, दिमाग खराब है। क्यों? क्या चल रहा है यार? केमिकल होता है शुद्ध शुद्ध, नाक के सामने रख दे। मुझे पता है। तो फिर वो सबसे ज्यादा जानलेवा चीज है जो आप चला भी रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी कोई इतनी मजबूरी नहीं, हमें तो है ना, हमें काट रहे हैं। कल से सूटर पहन के आना, मच्छरदानी लगा के मच्छरदानी हम लगा के आएंगे। चलो ध्यान दो। सर गेट खोलिए, बहुत दिक्कत हो रही है। अपन लोग करेंगे। अब ध्यान देना जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, या फिर अमाउंट के कॉलम होगा तो डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 1 जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कैसे सॉल्व होगा। क्या लिखा है, ध्यान दो। इशू 15%, क्या लिखा है, इशू 15% 5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। डिबेंचर कितने हैं, 5000, उसकी वैल्यू क्या है, 100। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। डिबेंचर कितने हैं, 5000, एक की वैल्यू 100 रुपए, तो कितने के हो गए, 5000 डिबेंचर। 5 लाख। मैं यहाँ अभी सीखने के लिए लिख देता हूँ, 5000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, कितना हुआ, ये पल्ले पड़ा कि नहीं, पहले इतना बता। पहले ढूंढना क्या है, डिबेंचर कितने का, वो लिख दिया। उसके बाद शब्द क्या लिखा है, 5% डिस्काउंट लिखा है, हाँ कि ना। उसके बाद 5% डिस्काउंट लिखा है ना, 15% नाम लिखा वो नाम है, वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे। इधर। क्या समझ में आएगा। अब क्या लिखा था, 5% डिस्काउंट, क्या लिखा है, 5% डिस्काउंट। तो 5 लाख रुपए का 5% कितना होगा बताओ, 5 लाख का 5% 5 लाख का 25,000 आएगा। डिस्काउंट कहाँ लिखा है, ये लिखा दूसरे नंबर पे, मैंने डिस्काउंट लिखा 25,000। ध्यान से समझना, सेंटेंस क्या लिखा था, कंपनी इशू 15% 5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। तो पहले मैंने निकाला 5000 डिबेंचर, 100 रुपए वाले कितने के हुए, 5 लाख के डिबेंचर हुए। 5% डिस्काउंट है, 5 लाख का मैंने क्या निकाला, 5%, 25,000 आया। अब जब डिस्काउंट मिल गया तो प्रीमियम नहीं होगा, हाँ कि ना। यार रिडमेबल के पहले ये 4 लाइनें भरनी है, सेंटेंस में रिडमेबल लिखा है, रिडमेबल के पहले 4 लाइनें खत्म हो जाएंगी। अगर डिस्काउंट है तो प्रीमियम नहीं होगा। अब इसमें यहाँ वैल्यू क्या आएगी, बैक्स का बताओ, सीआर का टोटल सीआर के बराबर होना चाहिए ना। पहले हम रिडमेबल के पहले सॉल्व करेंगे, रिडमेबल के बाद में कितना आएगा, 4 लाख। इतना कब सॉल्व कर लेना है, रिडमेबल के पहले पर, या तो डिस्काउंट मिलेगा या तो प्रीमियम मिलेगा। डन। दूसरा पॉइंट देखो, आगे पढ़ो उसमें, उस पहले पॉइंट में नहीं, पहला पॉइंट पूरा करो। रिडमेबल आफ्टर 5 ईयर एट 5% 5 प्रीमियम। कितना प्रीमियम बोल रहा है, 5% बोल रहा है। 5 लाख का 5% 25,000 ना। ध्यान देना, यहाँ 25 और यहाँ भी। अब इसको समझो, मैंने तुमको कल क्या बोला था, मैं तुमसे 10 लाख का कर्जा लूं, 10 साल बाद या तो मैं तुम्हें 10 लाख वापस करूंगा या 10 लाख में कुछ ऐड करके वापस करूंगा, तो तुम ले लो। लेकिन 10 साल का कर्जा लूं और 10 साल बाद तुमको 9 लाख दूं, तो लोगे क्या। इसने कर्ज कितना लिया, 5 लाख। अगर 9 लाख लेकर इंटरेस्ट भी लेंगे तो भी नहीं लोगे, वो भी लेंगे। कम क्यों लोगे, लोन तो पूरा लोगे ना। अब देखो 5 लाख में तुम एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो, तो 25,000 कंपनी के लिए क्या होगा, हुआ। ये 4 लाइनें क्या बताती हैं,
ये 4 लाइनें बता रही हैं कि कंपनी कितने में इशू कर रही है। कंपनी ने इशू किया 5 लाख का डिबेंचर कितने में, 4,75,000 में। और आखिरी की 2 लाइनें क्या बता रही है कि कंपनी पेमेंट कितना करेगी। तो कंपनी पेमेंट कर रही है 25,000 रुपए एक्स्ट्रा। वो 25,000 जो एक्स्ट्रा दे रही है वो क्या होगा, लॉस। यस या नो। ये हुआ पॉइंट नंबर। ध्यान देना, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। आपको एग्जाम में क्या करना है, यही एंट्री दोबारा लिखनी। सेकंड पॉइंट सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, है ना, मैं समझाने के लिए बगल बगल में लिखा ताकि मेरे को दोबारा न लिखना। जितनी बार लिखा उतनी बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहला पॉइंट समझ में आया, एक बार दोबारा देखते हैं पूरा पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है ना। एंट्री बनाने का तरीका क्या है, सिंपल एंट्री करेंगे। डिबेंचर बेचा तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर, हाँ कि ना, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, सिंपल एंट्री होती है। पैसा आया, डिबेंचर दिया। डिस्काउंट कहाँ होता है, डिस्काउंट अकाउंट दिया। और प्रीमियम कहाँ होता है, ये कहाँ भी यूज होगा, ये कब यूज होगा, रिडनेबल के पहले। ये 4 कॉलम भर जाने चाहिए। रिडनेबल के बाद क्या होगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये दोनों लाइनें कब यूज होंगी, रिडनेबल के बाद। डन। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, रिडनेबल के पहले। इशू ऑफ 15% 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। रुक जाना, 10,000 डिबेंचर 100 वाले कितने के हुए, 10 लाख। ध्यान दो, डिबेंचर कितने के हुए, 10 लाख। ध्यान देना, डिबेंचर कितने का हुआ, 10 लाख। अब उसके बाद पढ़ो क्या लिखा, 10% प्रीमियम, 10 लाख का 10% 1 लाख, हाँ कि ना, 10 लाख का 10% 1 लाख। अब प्रीमियम मिल गया तो डिस्काउंट नहीं हो सकता। मैंने बोला था 4 लाइनें भर रही हैं शुरुआत की। अब यहाँ पे बैंक में वैल्यू कितनी आई, 11 लाख आएगी, इधर 11 होना तो इधर भी 11 होना चाहिए। ये लाइनें कितने में भर गई, रिडनेबल के पहले। अब रिडनेबल के बाद देखो क्या लिखना, एट पार का मतलब 10 लाख के बदले हम 10 लाख देंगे। 10 लाख के बदले हम, इसका मतलब यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया। यहाँ पे क्या लिखना था, प्रीमियम। रिडनेबल के बाद प्रीमियम लिखा है, नहीं लिखा है, यहाँ पे वर्ड कब आएगा, जब रिडनेबल के बाद प्रीमियम लिखा हो। नहीं लिखा तो खाली। बात समझ में आई, ये कौन सा पॉइंट सॉल्व किया करने, पॉइंट नंबर 2। आगे बढ़ो। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड वही है कि इसका मतलब कि आप जो डिबेंचर इशू कर रहे हो उस समय सामने वाले से कितना एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो। एग्जाम्पल देता हूँ, समझो। मान लो मेरा ये पेन है, समझो बात, मेरी बात समझो, इधर ध्यान दो। मान लो इस पेन का मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है, तो मैं 20 रुपए का पेन 20 रुपए में बेचूं, तो ये कहलाएगा एट पार। 20 रुपए का पेन मैं 18 रुपए में बेचूं, एट डिस्काउंट। और अगर मैंने इस पेन को 22 रुपए का बेचा, क्योंकि मार्केट में ये पेन मिल नहीं रहा, शॉर्टेज में है, ज्यादा में बेच रहा हूँ, प्रीमियम। तो यहाँ डिबेंचर की वैल्यू क्या थी, 10 लाख, लेकिन इस डिबेंचर की डिमांड थी, खरीदार ज्यादा है, तो मैंने बोला भैया देखो 10 लाख का पर 11 में मिलेगा, क्या कहलाएगा, प्रीमियम। लेकिन अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो 5 लाख का डिबेंचर मैंने 4,75,000 में बेचा। क्यों बेचा भाई, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो छूट दी, खरीद ले भाई। लेकिन जब वापस लेने की बारी आई तो मैंने इसको ज्यादा पैसे देके वापस लिया, मेरा लॉस हो गया। जब इसको वापस लेने की बारी आई
तो मैंने बोला देख भाई 10 लाख का 10 लाख ही वापस मिलेगा, करना हो तो कर, नहीं तो निकल। तो उसने बोला भाई ठीक है खत्म, मैंने कोई लॉस नहीं हुआ। डन। अब थर्ड पॉइंट देखो इसी में, एंट्री कर लोगे ना, एंट्री तो लिख लोगे दोबारा। अब सेम वैल्यू फिर से पुट अप करते हैं पॉइंट नंबर 3 को ले। चलो थर्ड पॉइंट में क्या वैल्यू आएगी देखो, पहले रेट मेबल के पहले पढ़ो। 10% डिवेंचर 10,000 थे 10 रुपए वाले, 10,000 डिवेंचर 10 वाले कितने के हुए? डिवेंचर की वैल्यू, डिवेंचर की वैल्यू 1 लाख। डन। आगे पढ़ो क्या लिखा, एट ₹15 रेट मेबल के पहले 10 का डिवेंचर 15 में, यानी 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया, तो 10,000 डिवेंचर 5 रुपए एक्स्ट्रा कितने का होगा? 50,000। जब प्रीमियम है तो डिस्काउंट नहीं होगा। कितनी वैल्यू आ गई ऊपर? 10 का डिवेंचर कितने में बेचा? 15 में। रेट मेबल के पहले समझना है केवल, अभी 4 कॉलम भरने हैं। अब रेट मेबल के बाद क्या लिखा? एट पार, यानी हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा इसमें? रेट मेबल के पहले पढ़ो, रेट मेबल के पहले लिखा है 10 का डिवेंचर 15 रुपए में बेचा, तो एक्स्ट्रा कितना लिया? 5 रुपए लिया ना, तो प्रीमियम हुआ 5 रुपए। तो 10,000 डिवेंचर 5 रुपए के हिसाब से कितने के हुए? 50,000 के हुए ना। एट पार का मतलब क्या होता है? जितना लिया उतना ही वापस करना है। रेट मेबल के बाद डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं बिटिया। रेट मेबल के बाद एक चीज ढूंढनी है, क्या? रेट मेबल के बाद ढूंढना है, लिखा है क्या? रेट मेबल के बाद क्या ढूंढना है? लिखा है? नहीं लिखा ना, खाली। जब प्रीमियम लिखा होगा तभी वहां वैल्यू आएगी। चलो एक और पॉइंट देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपसे करवाने वाला हूँ एक एग्जाम्पल, ध्यान देना है। 4th नंबर सामने रहेगा पर अभी आप लगा के दिखाओगे। चलिए देखिए क्या लिखा, 4th पॉइंट क्या कह रहा है? इशू ऑफ 10% डिवेंचर 10,000 ऑन 10 एट 9। रेट मेबल तक कितना लिखा था? अभी नहीं करना, क्वेश्चन दूंगा पूरा, अभी तो ये 500 समझाऊंगा मैं। 10,000 डिवेंचर है, हाँ 10,000 डिवेंचर है, समझो 10,000 डिवेंचर है 10 रुपए वाले 9 रुपए में, कितना डिस्काउंट हुआ? 1 रुपए। 10,000 डिवेंचर 10 वाले कितने के हुए? 1 लाख। तो डिवेंचर में वैल्यू कितनी आएगी? डिस्काउंट कितना हुआ? 10,000। 1 रुपए का है ना, 10,000 डिवेंचर, 10,000 का डिस्काउंट हुआ। जब डिस्काउंट हो गया तो प्रीमियम नहीं होगा, जहां वैल्यू कितनी आएगी? 90,000। अब रेट मेबल के बाद पढ़ो, एट पार। प्रीमियम लिखा है क्या? नहीं लिखा तो खाली छोड़। बात समझ में आई? 5वां नंबर देखो, नंबर 5, ध्यान देना, पढ़ो फिर क्या लिखा है? 10,000 डिवेंचर थे 10 रुपए वाले एट पार। रेट मेबल तक कितना है? 10,000 डिवेंचर 10 रुपए वाले कितने के हुए? डिवेंचर की वैल्यू के बगल में डिवेंचर की वैल्यू लिखो 1 लाख। ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, यहाँ कितना आएगा बैंक में? 1 लाख ही आएगा ना। ये पल्ले पड़ा कि नहीं? कितने का डिवेंचर कितने वाले हैं? 10,000 डिवेंचर 10 रुपए वाले एट पार, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। अगली लाइन पढ़ो क्या लिखी उसकी आगे? रेट मेबल एट 15, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो? 15 रुपए आपने आप वापस ले रहे हो, तो डिवेंचर था कितने का? 10 का, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो? 5 रुपए। 10,000 डिवेंचर का 5 रुपए के हिसाब से 50,000 एक्स्ट्रा दिया, यानी 50,000 का क्या हो गया?
पहले पढ़ो सेंटेंस, आधा आधा पढ़ना, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे गड़बड़ हो जाएगी। रिजनेबल के पहले क्या लिखा है बताओ। 10,000 डिबेंचर थे 10 वाले, एट पार का मतलब ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट। तो 10,000 डिबेंचर 10 रुपए वाले कितने के हुए? तो देखो डिबेंचर के बगल में मैंने लिख दिया 1 लाख का डिबेंचर है, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो वैल्यू कितनी हो गई? 4 कॉलम भर गए। अब रिजनेबल के बाद प्रीमियम है कि नहीं ये देखो, है 10 का डिबेंचर 15 रुपए में दे रहे हो, 5 रुपए प्रीमियम हुआ, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आया? तो ये लिख दिया 50 इधर 50। हाँ इसको इसकी फोटो किसी ग्रुप में डालो, फिर मैं अगला बताता हूँ। हाँ सर ये मतलब 5 बार इसी एंट्री को करेंगे। एग्जाम में ध्यान रखना 3 नंबर में ये पॉइंट आता है और 3 पॉइंट आते हैं। 3 पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ आते हैं? एक होता है एट पार, एक एट प्रीमियम और एक है डिस्काउंट। तीनों के पूछ दे। अभी मैं 2 क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ, फिर एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो अभी आप लगा के दिखाओ। आज मुझे इतना ही पढ़ाना है गाइस, क्योंकि ये किसी भी हाल में बनना चाहिए। पिछले शेयर वाले जो भारत कर गया उससे तो काफी इजी है, आगे जाके वो बात अलग है। तुम भी कर रहे सर, ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इसके, ऐसे क्वेश्चन 3 यहाँ एक एग्जांपल इतना ही है सर, ज्यादा ही। और बताता हूँ मैंने, अब जब आपको रिवीजन जब कराऊंगा तो आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि यही पढ़ना है। और 5 पॉइंट अगर पढ़ लोगे तो चैप्टर में से 5 में से 2 फंसने हैं। और ये उसका प्रूफ ये दूंगा कि आपके पास इस साल का पेपर है, इस साल का पेपर कहीं से जुगाड़ लग जाएगा, इस साल का पेपर और 10 साल के पेपर मैं आपको दूंगा। जब तो 10 साल के पेपर से मिला लेना कि इस साल के पेपर में कितना फंसा है। 80% से ज्यादा फंसा है, 80% से ज्यादा। और हर साल यही होता है। केवल क्या अटकती गाड़ी? ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं। चलिए 28 क्वेश्चन था पूरा सिर्फ इतना ही करना है, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए, ध्यान से देखो, यही वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, छोटा सा क्वेश्चन। क्या लिखा देखो, जनरलाइज द फॉलोइंग। नीचे सबसे लास्ट टाइम सबसे पहले पढ़ो। द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ ईच इज 100। डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100। ध्यान देना, पॉइंट नंबर 1, डिबेंचर की कीमत कितनी है? 100। डिबेंचर की कीमत कितनी है? 100 रुपए। क्योंकि इसमें कितने डिबेंचर है ये नहीं बोल रहा, एक ही डिबेंचर, 100 रुपए। पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। डिबेंचर इशू एट 95, रिपेबल एट 100 लिखा है। तो रिपेबल छोड़ दो, अभी पहले डिबेंचर इशू कितने में किया? 95। पढ़ो, डिबेंचर इशू एट 95, तो 5 रुपए कहाँ गए? पकड़ में है डिस्काउंट। पहले 4 लाइनें भरनी है, ये दो ये दो, तो कितने का डिस्काउंट है? जब डिस्काउंट मिल गया तो प्रीमियम नहीं हो, कोई एक ही होगा, चाहे डिस्काउंट चाहे प्रीमियम। तो यहाँ कितना आ गया? 5 ही ना। अब ये 2 कॉलम कब भरेंगे? जब रिडनेबल के बाद प्रीमियम लिखा हो। रिडनेबल के बाद लिखा है क्या एक्स्ट्रा पैसा? 100 रुपया लिखा है ना, एट 100 100 ही लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो बस यहाँ खत्म। बात पल्ले पड़ी है, आसान। प्रैक्टिस करोगे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे इस क्वेश्चन को। अगले पॉइंट में आ जाओ। चलो सेकंड इसी का ये तो हो गया 1 नंबर। 2 नंबर क्या कह रहा है बताओ। 100 का डिबेंचर है, तो क्या लिखा है? इशूड एट 95। पहले आधा पढ़ना है ना, टेबल के पहले 95। 5 रुपए का, 5 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। 5 रुपए कहाँ गया? प्रीमियम। तो यहाँ कितना? खत्म, इतने में खत्म। अब टेबल के बाद क्या लिखा है?
टेबल के बाद 105 यानी 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 5 रुपया कहाँ आ जाएगा? 5 क्योंकि क्यों 5 लिख रहे हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में है ही नहीं। डिबेंचर कितने हैं? 1। उसकी एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? 100 रुपया। अब आप 100 रुपए का डिबेंचर का पेमेंट कितना कर रहे हो? 105। एक्स्ट्रा कितना कर रहे हो? 5 रुपए एक्स्ट्रा कर रहे हो ना। जो वैल्यू आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो कहाँ लिखते हैं? यहाँ। और वही हो जाता है लॉस। सिंपल सा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ लॉस में जाएगा, सीधा लॉस। तीसरा पॉइंट बताओ इसी में। चलो अभी आसान मिल रहा है ना, तो दिमाग का दही वाला अगला क्वेश्चन। डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100। पढ़ो क्या लिखा। इशू कितने में हो रहा है? इशू एट 100। 100 का चीज 100 में, यानी ना तो प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, यहाँ 100 है। ठीक। टेबल के बाद क्या लिखा है? 10 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे, प्रीमियम है। यस या नो? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ? अब आ जाओ 29। फिर से देखो सेकंड। चलो ये ना सेकंड। डिबेंचर कितने का था? ना ना, डिबेंचर की फेस वैल्यू फिक्स है 100 रुपया। तीसरी लाइन, सबसे आखिरी लाइन देखो, डिबेंचर की वैल्यू फिक्स है। पिछले क्वेश्चन में भी हर डिबेंचर में पहले सबसे पहले मैं क्या लिखता था? कितने का डिबेंचर, फिर उसमें डिस्काउंट है कि प्रीमियम। यहाँ डिबेंचर कितने का है? 100 का। सेकंड पॉइंट, कितने में इशू कर रहे हो? 95। 5 क्या है? डिस्काउंट। जब 5 रुपए का डिस्काउंट है तो प्रीमियम कुछ होगा नहीं, क्योंकि अपन को 4 लाइनें भरनी है ना। तो अगर डिस्काउंट मिल गया तो प्रीमियम नहीं होगा, प्रीमियम होगा तो डिस्काउंट नहीं होगा। यहाँ कितना बचेगा? 95। सर आप देखिए, थर्ड वाले में तो डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं। थर्ड वाले में प्रीमियम कहाँ लिखा है? रिडनेबल के बाद। तो रिडनेबल के बाद वाला प्रीमियम कहाँ लिखा जाता है? अरे वो डिस्काउंट थोड़ी ना लाइन। मैं समझ रहा हूँ, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। ये अच्छा में क्या कर रही है? दोनों क्वेश्चन को मिक्स सेकंड को थर्ड क्वेश्चन में कर दिया मिक्स। दिमाग खाई कर। अरे 4 नंबर का सवाल है यार, ध्यान से समझो। पूरा सेंटेंस, पूरी बात समझो मेरी। पहले हमको ये 4 लाइनें। सर एक और चीज पूछना था, वो जब लिख रहे हैं 250% वहां लिखा हो तो पिछले क्वेश्चन का इसमें तो नहीं लिखा। दूसरे में बदल देना भैया, नहीं लिखा तो 0 कर देना। कुछ बदल दीजिए। ध्यान से समझो, हमको पूरे सेंटेंस को 2 पार्ट में तोड़ना है। रिडनेबल के पहले और रिडनेबल के बाद। रिडनेबल के पहले जो लिखा होगा उससे कितनी लाइनें भरेंगी? 4। ऊपर गिरो, नीचे वाली। डन। रिडनेबल के बाद अगर प्रीमियम है तो वैल्यू उसमें आएगी, और प्रीमियम नहीं है तो वैल्यू खाली। कितना समझ में आया? जितना मैंने बोला। क्यों देख रहे हो? मैं बस देख रहा देखने देना। अच्छी लग। अब देखो लास्ट लाइन, सबसे पहले लिखा डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ ईच इज अबव केस। ऊपर जो केस लिखे हैं उसके लिए डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100। डिबेंचर कितने का? कहाँ लिखा है डिबेंचर? कौन सी लाइन में लिखा? डिबेंचर और कहाँ लिखा है ये बताना। 2 डिबेंचर अकाउंट लिखा है? कितना? 100। सही लिखी है, घुमा दिया। काहे घूमती है? डिबेंचर कितने का? 100 रुपए का। अब पहला पॉइंट पढ़ो।
A debenture issued at 95. रेडमेबल के पहले मत पढ़ना, रेडमेबल के बाद पहले कितना है 95। खा कितने का, बेचा कितने में, डिस्काउंट हुआ कि प्रीमियम, डिस्काउंट 5 रुपए का डिस्काउंट। तो मैंने डिस्काउंट में 5 रुपए लिखे और प्रीमियम में डैश कर दिया। क्यों, चारों लाइनें भरनी है ना, या तो डिस्काउंट होगा या तो प्रीमियम होगा। अब बैंक में कितनी वैल्यू आएगी, 100 माइनस 5 95। 4 कॉलम भर गए। अब मुझे दूसरा सेंटेंस पकड़ना है, सेंटेंस के बाद प्रीमियम है कि नहीं। क्या लिखा है, रेंटेबल एट 100, 100 का 100। प्रीमियम नहीं है ना, जब नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गैस ना लिखो, गैस लिखने में तकलीफ है ना, तो अंडर कितनी वैल्यू हो गई, दूसरे पॉइंट में और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, अगेन डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 100। डिबेंचर में मैंने लिखा, अब उसको इशू कितने में किया, इशू किया 5 रुपए, क्या हुआ डिस्काउंट, 5 रुपए मैंने डिस्काउंट में डाला तो प्रीमियम यहाँ आ गया क्या 95। अब रिडम्पशन के बाद क्या लिखा है 105। 5 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो एक्स्ट्रा कहाँ आएगा, कितना आएगा 5, क्योंकि रिडमेबल के बाद हम 100 का 105 दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं 5। तीसरे पॉइंट में आ जाओ, डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले ये ढूंढना है 100। कितने में दे रहे हो 100 में ना, 100 का 100, यानी न डिस्काउंट है न प्रीमियम है, 100 रुपया का है। अब रिडमेबल के बाद क्या लिखा है 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो 5 एक्स्ट्रा कहाँ आएगा, अब ध्यान से समझना, अभी तक तो ये सीधा सीधा था, अब थोड़ा घुमा रहा है, सेंटेंस चीज करना वही है पर वैल्यू थोड़ा सा घुमाएगा। वैल्यू कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, पढ़ो सेंटेंस पहला, ऑन 2/3/2016 L and B लिमिटेड इशूड, कितने डिबेंचर हैं 635 डिबेंचर, 9% वाले, तो यहाँ नाम लिख दूं 9% लिख दिया। 635 डिबेंचर है, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 5 रुपए, मल्टीप्लाई करो 365 मल्टीप्लाई बाय कितने के होता है 47,000 नहीं 3 लाख 3 लाख 17,500 क्या बोल ध्यान रखना, ठीक है ना, मिटाना नहीं। ये इतने का डिबेंचर है, ये है डिबेंचर की वैल्यू। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, when debenture issued at 5%, डिबेंचर इशू कितने में कर रहे हो 5% डिस्काउंट, डिबेंचर की वैल्यू तो लिख दी है ना, उसका 5% निकालो। वहाँ कैलकुलेटर में मिलेगा 15,800 डिस्काउंट हुआ ना, जब डिस्काउंट है तो प्रीमियम नहीं होगा। अब इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, हाँ कि ना, कितना आएगा बताओ, कितना 76 होते हैं सर, क्या करना है 301,625 सर 3,16,000 सर बता रहे हैं सर 3,01,625 हाँ कि ना। ये कहाँ तक मामला निपटा, रिन्यूएबल के पहले।
अब रिन्यूएबल के बाद क्या लिखा है? 10% प्रीमियम। तो इसका 10% कितना आएगा? पल्ले बड़ी बात क्या की? हम सबसे पहले क्या निकाला हमने? सबसे पहले डिबेंचर कितने का है? 635 डिबेंचर, 500 रुपए का मल्टीप्लाई करके डिबेंचर लिख दिया। लिख दिया। अब सेंटेंस क्या लिखा था? सेंटेंस लिखा था 5% डिस्काउंट। तो इसका 5% निकाल के डिस्काउंट में लिखा, और अगर डिस्काउंट है तो प्रीमियम नहीं होगा। हाँ कि ना? सेंटेंस पढ़ो पहला, फिर पूरा पढ़ डाली। रिन्यूएबल के पहले डिस्काउंट लिखा है, इसको निपटाओ पहले। इसका डिस्काउंट निकाल के डिस्काउंट में लिखोगे तो प्रीमियम नहीं आएगा। या तो डिस्काउंट मिलेगा या तो प्रीमियम। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बैंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, ये मामला कहाँ निपटा? रिन्यूएबल के पहले। अब रिन्यूएबल के बाद क्या लिखा है? 10% प्रीमियम। इसी का 10% निकाल के यहाँ लिखा, और जो वैल्यू यहाँ लिखते हो वही यहाँ लिखते, बताया था। जो यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ। और समझ में आएगा? अब दूसरे पॉइंट में भी डिबेंचर की वैल्यू सेम है। डिबेंचर की वैल्यू क्या है दूसरे क्वेश्चन में भी? 3175। डिबेंचर की वैल्यू सेम है पॉइंट नंबर 2 में। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। प्रीमियम कितना है? इशू के पहले 12% प्रीमियम। तो इसका 12% निकालेंगे। अगर प्रीमियम मिल गया तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देख रहा हूँ कौन कौन बतिया रहा, दोबारा बोले कि बताओ, मैं बताता हूँ। 10% निकाल लिया। अब इन दोनों को प्लस करके कहाँ लिख देंगे? इधर कितना हो जाएगा? 355,600। जो हो गया? रिन्यूएबल के पहले 4 कॉलम भर गए। रिन्यूएबल के बाद क्या लिखा है? 6% प्रीमियम। तो इसका 6% निकाल के यहाँ लिख दो। और मैंने क्या बोला था? जो यहाँ आएगा बात समझ में आई या नहीं? सेकंड वाले में सबसे पहले हमने क्या लिखा? डिबेंचर कितने का है वो लिख दिया। फिर बोला था इशू के पहले 12%, तो हम 12 निकालेंगे इसका और प्रीमियम में लिख देंगे। तो अगर प्रीमियम मिला तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब डीआर का टोटल शेयर का टोटल क्या बराबर होना चाहिए, तो इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिख दिया, इक्वल होगा दोनों। अब रिन्यूएबल के बाद पढ़ो क्या लिखा है? 6% प्रीमियम। तो अगेन इसका 6% निकाल के यहाँ लिख दो, और जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिख दो। ये 3 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल नंबर 17 ओपन। अध्ययन कोई लाया है? अध्ययन को जिसके पास भी तुमको अध्ययन चाहिए है उसका सिलेबस फोटो खींचना इंग्लिश में है ना? इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 अभी करके दिखाओ। चलो एग्जांपल 17। ये वाला है 19 सर 1 2 3 लिखा होगा 19 नंबर सेम है करके दिखाओ। हाँ हाँ उसी में करोगे ना, क्या के लिए बनवाया? स्टार्टिंग के 5 पॉइंट है ना उसमें,
पांचों सॉल्व कर दो, 5 वो हो गए। आज मैंने कितने बताए अभी देखो, 5 वहां थे, 6 7 8 9 10 पॉइंट ये है। 15 बार मैंने लिखने को कहा था ना, अरे 3 बार लिख ले। मैंने 15 बार लिख सर आप ही की तरह बना दे रहे हैं। नहीं, एंट्री लिखो, एंट्री एग्जाम में